हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी। और इस तरह से स्टोरीज पढ़ना आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। द माउस टर्न्ड इनटू अ लायन। माउस का मतलब चूहा और यहाँ पे टर्न का मतलब है बदलना और टर्न वर्ब की पास्ट फॉर्म है यानी कि बदल गया। तो इसका मतलब हो गया कि चूहा शेर में बदल गया। आगे है वन डे, एक दिन। अ सेज का मतलब होता है ऋषि। एक ऋषि सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना और सॉ मतलब देखा। अ माउस एक चूहा। बीइंग चेस्ड, चेस का मतलब होता है किसी का पीछा करना और यह है चेस्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब भी हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उसका मतलब होता है कोई काम किया जाना। अब यहाँ पे है बीइंग चेस्ड यानी कि पीछा किया जाना। बाय अ कैट, एक बिल्ली के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि एक दिन एक ऋषि ने देखा एक चूहे का एक बिल्ली के द्वारा पीछा किया जाना। आगे है द सेज विथ हिज सुपरनेचुरल पावर्स। सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। तो ऋषि उनकी अलौकिक शक्तियों के साथ, पावर्स का मतलब होता है शक्तियां, मेड हिम, ये हिम चूहे के लिए यूज किया गया है, उसे बना दिया अ कैट टू सेव हिज लाइफ। सेव का मतलब बचाना और लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया ऋषि उनकी अलौकिक शक्तियों के साथ उसे एक बिल्ली बना दिए उसका जीवन बचाने के लिए। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया द सेज और इसका मेन वर्ब हो गया मेड जो कि पास्ट फॉर्म में है। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है वन डे, एक दिन। अ डॉग वॉज चेसिंग दिस कैट। वॉज है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक दिन एक कुत्ता इस बिल्ली का पीछा कर रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया डॉग और इसका मेन वर्ब हो गया चेसिंग। आगे है सो, इसलिए द सेज टर्न्ड हिम इनटू अ डॉग। ऋषि ने उसे एक कुत्ते में बदल दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सेज, टर्न वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। अनदर डे, दूसरे दिन। द डॉग वॉज अटैक्ड। अटैक का मतलब होता है हमला करना। बाय अ लायन, यहाँ पे अटैक वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वॉज है यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट हो गया द डॉग और इसका मतलब हो गया कि दूसरे दिन कुत्ते पे एक शेर के द्वारा हमला किया गया। द सेज टर्न्ड हिम इनटू अ लायन। ऋषि ने उसे शेर में बदल दिया। फिर से सेज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। आगे है द विलेजर्स। विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले। हु न्यू द लायंस सीक्रेट। हु का मतलब हो गया जो, न्यू होता है नो का पास्ट फॉर्म, नो का मतलब जानना और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। तो गांव वाले जो शेर का रहस्य जानते थे यूज टू लाफ एट हिम। सेंटेंस में जब यूज टू आता है तो इसका मतलब होता है कोई काम किया करता था। ऐसा जब हमें कहना होता है तो हम यूज टू यूज करते हैं और यहाँ पे है यूज टू लाफ एट हिम यानी कि उस पर हंसा करते थे। तो सेंटेंस का मतलब हो गया कि गांव वाले जो शेर का रहस्य जानते थे उस पर हंसा करते थे। आगे है ही वॉज जस्ट अ सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख, नासमझ। माउस प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड का मतलब होता है किसी चीज का दिखावा करना। टू बी अ लायन मतलब हो गया वो बस एक मूर्ख चूहा था जो कि शेर होने का दिखावा कर रहा था। टू बी मतलब होना। द लायन थॉट, थॉट थिंक की पास्ट फॉर्म है। थिंक मतलब होता है सोचना। तो द लायन थॉट का मतलब हो गया शेर ने सोचा। ही यानी कि वह। कुड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। स्टॉप मतलब रोकना। द जोक्स, जोक का मतलब मजाक या परिहास। अनटिल एंड अनलेस, अनटिल का मतलब होता है जब तक और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, लेकिन दोनों जब साथ में यूज किए जाते हैं तो ये एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब भी निकल के आता है जब तक ही, लेकिन ये थोड़ा प्रभाव डालने के लिए दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। ही किल्ड द सेज। किल का मतलब होता है मारना और यहाँ है पास्ट फॉर्म। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया शेर ने सोचा वो कभी भी मजाक को या परिहास को रोक नहीं पाएगा जब तक कि वो ऋषि को मार नहीं दे। सो इसलिए ही वेंट टू किल द सेज। वेंट गो की पास्ट फॉर्म है तो वो ऋषि को मारने गया। बट लेकिन, व्हेन जब,
द सेज सॉ, फिर से ये सी की पास्ट फॉर्म आ गई सॉ। ऋषि ने देखा दैट द लायन वॉज रेडी टू अटैक, कि शेर अब हमला करने को तैयार है। ही सेड, ही यहाँ पे ऋषि के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा गो बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ। ओरिजिनल का मतलब होता है असली या मूल, और यहाँ पे सेल्फ का मतलब है व्यक्तित्व, तो अपने असली व्यक्तित्व में वापस चले जाओ। यू आर अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, तुम कृतज्ञ हो। एंड डोंट डिजर्व टू बी अ लायन, डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना या लायक होना, तो तुम कृतज्ञ हो और शेर होना डिजर्व नहीं करते, शेर होने के लायक नहीं हो। एंड सो द सिली लायन टर्न बैक इनटू अ माउस, और इस तरह से मूर्ख शेर वापस से चूहे में बदल गया। मोरल, मोरल का मतलब होता है सीख। अनग्रेटफुल पीपल कैन नेवर बी हैप्पी, अनग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ या एहसान फरामोश, तो एहसान फरामोश लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते।